हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसकी ज़मीन हो, मकान हो, प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी एक होगी, दो होगी या अधिक होगी, या कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, यही सब आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज का विषय बहुत रोचक है, इसलिए अंत तक बने रहिए। प्रॉपर्टी की संख्या की बात करें तो अचल संपत्ति और घर आदि का कारक ग्रह मुख्यतः मंगल ग्रह होता है। संपत्ति और वास्तु का कारक ग्रह शनि को माना जाता है। चल अचल संपत्ति और घरों के लिए चतुर्थ भाव का विश्लेषण किया जाना चाहिए, जबकि पैतृक संपत्ति का अध्ययन या विश्लेषण अष्टम भाव से किया जाता है। यहाँ कुछ ग्रहों के ज्योतिषीय योग की बात करेंगे जो कि सामान्यतः किसी भी कुंडली में देखने को मिल जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि जातक के पास कितनी संपत्ति होगी। बहुत सारी संपत्ति होगी, कम होगी या फिर नगण्य संपत्ति होगी। तो आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। पहले बात करते हैं कि कौन से ऐसे योग हैं जब व्यक्ति के पास अनेकों प्रॉपर्टी होती है। तो बात करते हैं पहले योग की कि यदि जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में उच्च मूल त्रिकोण या स्वराशिस्थ ग्रह स्थित हो और चतुर्थ उच्च का मूल त्रिकोण का या अपनी ही राशि में केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तथा प्रॉपर्टी के कारक ग्रह शनि और मंगल भी उच्च मूल त्रिकोण या फिर स्वराशि में हो तो जातक अनेक प्रॉपर्टी का मालिक होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे योग की कि यदि जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में लग्नेश स्थित हो और चतुर्थेश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और दूसरे 8वें या फिर 11 भावों के स्वामी बलवान हो, साथ ही कारक ग्रह शनि और मंगल भी बली हो तो जातक अनेक प्रॉपर्टी का मालिक होता है। अगले योग की बात करते हैं जो आपको अनेक प्रॉपर्टी दिला सकता है। वह कौन सा है? यदि चतुर्थ भाव में उच्च का मूल त्रिकोण का या स्वराशि का ग्रह हो और चतुर्थ भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में शुभ व बलवान स्थिति में हो तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, साथ ही शनि और मंगल ग्रह भी बली हो तो जातक अनेक प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है। अगले योग पर आते हैं। यदि किसी भी कुंडली में चतुर्थ भाव में 3 या 3 से अधिक ग्रह स्थित हो तो जातक अनेक प्रॉपर्टी का मालिक होता है। उसके पास कई जमीन जायदाद अचल संपत्ति हो सकती है। तो यह जो 4 योग अभी हमने बताए यह है जब किसी व्यक्ति के पास कई प्रॉपर्टी होती है, कई जमीन जायदाद होते हैं। अब हम बात करते हैं अल्प संख्या में प्रॉपर्टी किन लोगों के पास होती है। यदि चतुर्थ भाव में उच्च मूल त्रिकोण या स्वराशिस्थ ग्रह विराजमान हो और गुरु से दृष्ट हो, साथ ही प्रॉपर्टी के कारक ग्रह शनि और मंगल अपनी राशि में हो तो जातक के पास अल्प संख्या में लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करते हैं किन व्यक्तियों के पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो यदि शनि, मंगल और चतुर्थ भाव के स्वामी में से कोई भी एक ग्रह बलवान हो, शुभ स्थिति में हो तथा अशुभ ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए तो ऐसे जातक के पास एक प्रॉपर्टी तो अवश्य ही होती है। अब देखते हैं कि कौन सी स्थिति में किसी व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनको रेंट में ही सारा जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। तो यदि चतुर्थ भाव के स्वामी शनि ग्रह और मंगल ग्रह सभी नीच राशि के हों या शत्रु राशि में 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हों, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हों और शुभ ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसी प्रकार यदि चतुर्थ भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, शनि और अष्टमेश नीच राशि के हों, निर्बल हों या बुरी तरह पीड़ित हों तो भी जातक के पास कोई प्रॉपर्टी सामान्यतः नहीं होती है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि ग्रहों की कौन सी स्थितियां हैं जब किसी व्यक्ति के पास कई प्रॉपर्टी होती है, ग्रहों की कौन सी स्थितियां हैं जब किसी व्यक्ति के पास कम मात्रा में प्रॉपर्टी होती है परंतु
अच्छी होती है। और इसके बाद हमने यह भी देखा कि कौन सी ऐसी स्थिति बनती है जब किसी व्यक्ति के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसे किराए के मकान में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।